वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि मैकेनिज़्म ऑफ जिब्रेलिन एक्शन उस पर था, उसी का सेकेंड पार्ट मैं आज आप लोगों को समझा रही हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मॉडल भी मैंने इंटरनेट से सेलेक्ट किए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में ये थोड़ा बहुत कम आता है तो इसके मैं नोट्स भी इसके साथ शेयर करूँगी। और ये जो मॉडल जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है, इस मॉडल का पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस आप यहाँ पर थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, जिब्रेलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने उसके दो इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लिए थे। दैट इज फर्स्ट इज बोल्टिंग, मीन्स जो रोजेट ड्वार्फ प्लांट्स होता है, अगर वी गिव जी टू इट देन वो एकदम इलोंगेटेड हो जाता है। मतलब जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स जो हैं जीए के कारण इलोंगेटेड हो जाते हैं। एंड सेकेंड इज दैट इज it causes synthesis of hydrolyzing enzymes, that is amylase, peroxidases etc. जो भी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनका ये सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इन्हीं दो पॉइंट्स को एम्फेसिस करने के लिए मैंने दो मॉडल यहाँ पर बनाए। देखिए, फर्स्ट मॉडल ये वाला है एंड सेकेंड मॉडल ये वाला है। इन दोनों का अलग अलग जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूँगी, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउ ये मैंने एक सेल बनाई है। इस सेल में दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता है कि जैसे ही हम प्लांट को जीए देते हैं देन दिस जीए अटैच टू अ रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। नाउ दिस जीए को जैसे रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है एंड देन इट गोज टू जी प्रोटीन्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जिब्रेलिक एसिड जो है इट एक्ट एज एनिमल हार्मोन बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू स्टेरॉइड्स। तो जिस तरह से एनिमल हार्मोन में जी प्रोटीन्स होते हैं, उसी तरह से इस मॉडल में भी ये कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन में जी प्रोटीन एंड इट इज हेटेरोट्राइमेरिक। हेटेरोट्राइमेरिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें तीन अलग अलग वो होती हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। अब देखिए कि जैसे ही जिब्रेलिक यहाँ पर आता है जी प्रोटीन्स पे, तो उसके लिए दो पाथवे हैं, दो ट्रांसडक्शन पाथवे हैं। फर्स्ट इज दैट इज कैल्शियम डिपेंडेंट एंड सेकेंड इज कैल्शियम इंडिपेंडेंट। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। देर आर टू टाइप ऑफ मैसेंजर। फर्स्ट इज प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मैसेंजर। नाउ इन दिस मॉडल GA act through second messenger और secondary messenger. How? देखिए, जैसे ही GA G प्रोटीन पे जाता है then it changes itself and either into GMP. This GMP is secondary messenger or into a protein kinase. This protein kinase is also a secondary messenger. First messenger is hormone itself. So there are two types of signal pathway. First is calcium dependent and second is calcium independent. Calcium dependent pathway requires calmodulin. This calmodulin is a calcium binding protein. What is calmodulin? This is calcium binding protein, and that this GA is now changes into protein kinase, the secondary messenger. और कैल्शियम इंडिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन में जीए क्या करता है? जीए जो है जीएमपी की हेल्प से काम करता है। सो हियर द जीएमपी इज सेकेंडरी मैसेंजर। सो आइदर जीएमपी और प्रोटीन काइनेज, दे आर एक्चुअली एक्टिवेटिंग जीए सिग्नलिंग पाथवेज। आ रहा है आप लोगों को समझ में? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। हार्मोन जीए है,
प्राइमरी मैसेंजर। दिस GA डायरेक्टली काम नहीं करता, इट एक्ट थ्रू अदर केमिकल्स। जो दूसरे केमिकल, जैसे ही GA रिप्रेसर से अटैच हुआ, देन ये G प्रोटीन पे गया। G प्रोटीन दो पाथवे से इसके साथ इंक्लूड कर देती है, आइदर प्रोटीन काइनेज और सेकेंड आइदर GMP। तो ये एक्टिवेट हो गया एंड नाउ दिस इज सेकेंडरी मैसेंजर। नाउ दिस सेकेंडरी मैसेंजर नाउ गोज टू न्यूक्लियस। इसमें देखिए आप GA डायरेक्ट नहीं जा सकता न्यूक्लियस में, वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जाता है। नाउ न्यूक्लियस में GA रिप्रेसर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं डेला रिप्रेसर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है। व्हाट इज डेला रिप्रेसर? GA का जो इफेक्ट है इसको ख़त्म कर देता है। GA के जैसे मैं सेकेंड मॉडल में आपको बताऊंगी कि तीन तरह के रिप्रेसर होते हैं। वन इज स्पाई, सेकेंड इज GA1 एंड थर्ड इज RGA। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेला रिप्रेसर इज पार्ट ऑफ आइदर GA1, RGA और स्पाई। तो जैसे ही ये एक्टिवेटिंग GA सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ये इससे अटैच होता है डेला रिप्रेसर से, तो इस डेला रिप्रेसर को वो इनएक्टिव कर देता है। देखिए मैंने इधर लिखा है न्यूक्लियस के अंदर इनएक्टिव रिप्रेसर। जैसे ही ये इनएक्टिव हो जाता है रिप्रेसर, तो हमारे DNA में GAMYB जीन एक्टिव हो जाते हैं। GAMYB जीन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। नाउ दे विल ट्रांसक्राइब, उनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन से नेचुरली वो जो mRNA बनाएंगे वो क्या कहलाता है? GAMYB mRNA। what this is known as GAMYB mRNA। दिस GAMYB mRNA जो है नेचुरली एक बार साइटोसोल में जाएगा। साइटोसोल में देखिए मैंने यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ कुछ भी आप शो कर दीजिए, वहाँ पर ये जाता ही है, क्योंकि आपको पता है वहीं RNA होता है और वहीं पर इसका ट्रांसडक्शन होगा। और ट्रांसडक्शन के बाद नेचुरली जो बनता है वो बनता है GAMYB प्रोटीन। क्या बनता है? GAMYB प्रोटीन। ये जो GAMYB प्रोटीन है ये वापस न्यूक्लियस में आता है। GAMYB प्रोटीन वापस न्यूक्लियस में आता है, न्यूक्लियस में DNA के प्रोमोटर साइट से जुड़ता है और उसके बाद ये ट्रांसक्राइब करता है अल्फा अमाइलेज। एंड दीज अल्फा अमाइलेज, ये जो वेसिकल्स होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वहाँ पर वापस बाहर आके यहाँ कलेक्ट हो जाता है और नेचुरली जो एल्यूरोन लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर के स्टार्च पे यहाँ पर अल्फा अमाइलेज जो है काम करता है एंड चेंजेस इट इनटू स्टार्च को जो है शुगर में चेंज कर देता है। मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से दो चार चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। एक तो होता है प्राइमरी मैसेंजर और प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और एक होता है सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो GA है हमारा वो है प्राइमरी मैसेंजर। GA जो है हमेशा अटैच होगा रिसेप्टर साइट से, उसके बाद ये जाता है अपने आप को चेंज करने के लिए G प्रोटीन पे जाता है। वहाँ पर दो पाथवे होते हैं, आइदर कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन और एक है कैल्शियम इंडिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन। कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या काम में आता है? कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन। आप लोगों ने सेकेंडरी मैसेंजर में नाम सुना होगा, कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन, और बनता है प्रोटीन काइनेज। दिस इज एन एंजाइम। इसी तरह से कैल्शियम इंडिपेंडेंट सिग्नल जो होता है उसमें बनता है GMP एंड दे विल एक्ट एज नेचुरली सेकेंडरी मैसेंजर। नाउ ये जो होते हैं ये GA को एक्टिवेट करके और न्यूक्लियस में चला जाता है विद सेकेंडरी मैसेंजर। वहाँ पर GA रिप्रेसर जिसको हम कहते हैं डेला प्रोटीन, उससे GA जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसको इनएक्टिव करते हैं। जैसे ही ये रिप्रेसर इनएक्टिव होता है तो नेचुरली DNA का जो होता है
GAMYB जीन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और नेचुरली वो क्या बनाएंगे, GAMYB mRNA, GAMYB mRNA, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता है हमेशा mRNA बनता है. नाउ दे विल सिंथेसाइज GAMYB प्रोटीन जो कि बाहर जाएगा और उसके बाद वो वापस यहाँ पर आकर प्रोमोटर साइट से जुड़ जाएगा. प्रोमोटर साइट से जब वो जुड़ता है तो क्या होता है कि हमारे अल्फ़ा अमाइलेज वो प्रोटीन्स बनते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं अल्फ़ा अमाइलेज. दिस अल्फ़ा अमाइलेज नेचुरली जो हमारे सीड होते हैं जिसके एंडोस्पर्म में, आपको याद होगा बार्ली सीड का मैंने 2-3 बार आपको स्ट्रक्चर बताया है, जिसका स्क्यूटेलम एंड एम्ब्रियो जो है GA सिक्रेट करता है. ये जो GA होता है ये जाता है एल्यूरोन लेयर पे, एल्यूरोन लेयर पे अल्फ़ा अमाइलेज बनता है. वो अल्फ़ा अमाइलेज जो है हमारे एंडोस्पर्म पे जाता है और एंडोस्पर्म जो स्टार्च का बना होता है वो शुगर में चेंज हो जाता है एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो मैंने कोशिश तो की है आप लोगों को समझाने की, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हो. नाउ दिस इज सेकेंड मॉडल, वेरी इजी मॉडल. इसमें हमने ये मॉडल क्या कहता है कि जो GA है वो रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है. रिप्रेसर कौन कौन से हैं? SPY स्पाई, GA1 एंड RGA. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि GA1, RGA एंड स्पाई इसी का पार्ट होता है डेला रिप्रेसर. तो जो GA है इट इनएक्टिवेट्स नेगेटिव रेगुलेटर्स लाइक स्पाई, GA1 और RGA. इस मॉडल में ये भी कहा गया कि GA फर्स्ट इनएक्टिवेट SPY. व्हाट इज SPY? इट इज रिप्रेसर. और SPY जो है देन इट विल इनएक्टिवेट GA1 एंड RGA. खैर कुछ भी हो, ये जैसे ही इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है. कैसे हो जाती है? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स रिलीज होते हैं. ये जो mRNA ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं अल्टीमेटली ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन से जो है ग्रोथ होती है, दैट इज स्टेम इलॉन्गेशन. एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि स्टेम इलॉन्गेशन सेल डिवीजन और सेल इलॉन्गेशन दोनों से ही होती है. बट इसमें और ऑक्सीजन में डिफरेंस है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन्स रिलीज करता है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और सेल वॉल लूज हो जाती है. यहाँ पर कहीं भी कोई भी ऐसा हमारे पास आर्टिकल नहीं है जो कि ये शो करता है कि GA जो है प्रोटॉन्स रिलीज करता है. ऐसा नहीं है. एक्चुअल में इट अफेक्ट्स सम एंजाइम्स और उन एंजाइम्स के कारण सेल वॉल लूज हो जाती है. इवन सेल साइकिल में भी जो GA है वो अपना इंटरफेरेंस करता है और जिससे सेल साइकिल में भी चेंज हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ हो जाती है. तो ये जो दोनों मॉडल है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड मॉडल. और पिछली बार भी मैंने 1-2 मॉडल दिए थे. आप लोग मैकेनिज़्म ऑफ GA एक्शन में सारे मॉडल्स इंक्लूड करोगे और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आपको बता दूंगी. ध्यान रखिए SPY, GA1, RGA ये सब रिप्रेसर्स हैं. डेला जो है, डेला प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में इन्हीं का पार्ट होता है जो कि जैसे ऑक्सीजन उससे जाके अटैच हो जाता है वो इनएक्टिव हो जाता है. और जो सेल है, सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन दोनों से हमारे प्लांट में ग्रोथ होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ GA एक्शन. और इन सब के PDF मैं अभी आपको साथ में शेयर कर रही हूँ और समझाने की मैंने ट्राई तो किया है. थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर ज़रूर है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वापस आप लोगों को पर्सनली समझा दूँगी. थैंक यू.